और कई अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको इस बीच में बताते चले, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और आज दिन भर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मंथन जारी रहेगा। दिन भर में कांग्रेस की 4 बड़ी बैठकें होनी है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। और ये जो चारों कमेटी है वो लोकसभा दृष्टि से सबसे ज्यादा अहम रखती है। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जिला, ब्लॉक, संभाग पदाधिकारी भी इसमें शामिल किए जाएंगे। पीसीसी के वॉर रूम में मैराथन बैठक आज चलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोई भी गलती कांग्रेस नहीं करना चाहती है। एक भी राज्य कांग्रेस साउथ यानी कि दक्षिण राज्यों से हटकर अब उत्तर राज्यों में भी आना चाहती है, पूर्वी राज्यों में भी आना चाहती है और वहां पर भी अपना दमखम दिखाने के लिए 4 कमेटियों का ऐलान। और साथ ही ब्लॉक स्तरीय हो, चाहे संभागीय स्तरीय हो या फिर जिला स्तरीय हो, सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और 4 घंटे की 4 बड़ी बैठकें इसमें होनी है। 4 कमेटियों का इसमें सिलेक्शन होना है, चाहे फिर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए, इलेक्शन कमेटी हो, स्क्रीनिंग कमेटी हो कि किस किस कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में उतारा जाए, इन सब पर चर्चा की जाएगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पर बड़ा मंथन होना है। राकेश, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए श्रुति, अब कांग्रेस ने जो है नए सिरे से लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस का जो वोट परसेंट मिला है, उसके बाद अब जो कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी की नाकामियों को अब 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर सरकार सबसे पहले जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल की दर है उनको रिवाइज किया जाएगा, लेकिन वो रिवाइज अभी तक नहीं हुई है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, उसको लेकर के भी बीजेपी पर हमलावर हो सकती है कांग्रेस। आज बैठक है, 4 बैठकें आज आयोजित की जा रही हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जिसमें एआईसीसी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है। तो इन बैठकों में कांग्रेस की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी किन किन क्षेत्रों में मजबूती से काम करेगी, कहां कहां कुछ खामियां हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, और साथ ही ऐसे कौन से प्रत्याशी रहेंगे, इस पर भी जो है इस चर्चा के दौरान मंथन किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस जुट चुकी है और इसी को लेकर मैराथन बैठक आज कांग्रेस में दिन भर चलनी है। 4 बड़े कमेटियों का सिलेक्शन होना है लोकसभा की दृष्टि से, और साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ शुरू भी किया जा चुका है, यानी कि अब बीजेपी को रिटेलिएट करने के लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आएगी। 24 का घमासान, सज गया मैदान। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस का ऐलान। फीडबैक के आधार पर बनाएंगे प्लान। लोकसभा चुनाव में बनाएंगे कीर्तिमान। देखिए, पहले तो मैं हाईकमांड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और हमारे जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के विकास से, इन दोनों के ऊपर विश्वास जताया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सीएलपी के नए लीडर बने, मैं मुबारकबाद देता हूं। और अब जो टीम है, ये टीम कांग्रेस का प्रचार करेगी। तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करने का मुझे और ज्यादा अवसर दिया गया है पार्टी की तरफ से, और हमारे प्रभारी जी को भी उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी वापस कंटिन्यू करने के लिए जो पार्टी हाईकमान ने फैसले लिए हैं, हम सब लोग हमारे जो उत्तरदायित्व हमको दिया गया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के मेरे सभी नेताओं को, हमारे प्रभारी जी को, कांग्रेस आला कमान को इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना है। भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का धारदार प्रहार, लेकिन मकसद सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना नहीं, बल्कि मिशन 2024 के लिए रणबांकुरों को लामबंद करना है। तेवर बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में मिली हार को झटककर कांग्रेस नए जोश, नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में जुट गई है। जी हां, बुधवार को प्रदेश कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें दावेदारों से 1-to-1 संवाद किया गया, जिलेवार फीडबैक लिया गया। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का दावा किया।
स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जल्द ही इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाने की बात कही। रंधावा ने टिकट को लेकर साफ कह डाला कि टिकट जिता उम्मीदवार को देखकर ही दिया जाएगा, यानी उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस का डीएनए देखा जाएगा। मतलब साफ है, पार्टी बदलकर आने वालों को निराशा ही हाथ लग सकती है। हम बहुत जल्दी तीनों ही और हम इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी बनाएंगे। हमारे जो बड़े लीडर हैं वो सभी के साथ मिलकर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे सेशन के इमीडिएटली बाद। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर सिमट गई। पार्टी जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर रही, उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। साथ ही जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश भी की जा रही है, जिन पर की अगला दांव लगाया जा सके। आपको बताते चलें कि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता खोलने से भी नाकाम रही थी, इसीलिए इस बार दबाव ज्यादा है। लेकिन इस बार पार्टी की तैयारियां और रणनीति कितनी काम आएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और सर्वदलीय बैठक में तय होगा एजेंडा में आपको बड़ी खबर जयपुर से बताते चले कि विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक होनी है, जिसमें सर्वदलीय बैठक में आरएलपी शामिल नहीं होगी, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी शामिल नहीं होगी। दोपहर 2 बजे विधानसभा में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा सत्र संचालन का एजेंडा तय किया जाएगा कि किस हिसाब से विधानसभा सत्र चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का पहला सत्र। सरकार बनने के बाद, या फिर यूं कहें कि चुनाव होने के बाद से 19 तारीख से पहला सत्र चल रहा है और इसीलिए सर्वदलीय बैठक, ये शेड्यूल होता है, मतलब रूल्स होते हैं, कह सकते हैं परंपरा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। और कल अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है ताकि एजेंडा तय किया जाए कि विधानसभा सत्र किस हिसाब से चलेगा, ताकि विधानसभा या फिर लोकसभा की अगर बात करते हैं सत्र की, तो वो हंगामे के भेंट ना चढ़े, सभी दल को पूरा पता रहे कि किस बात पे डिस्कशंस होनी है। और साथ ही आपको यह भी पता चले कि विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आज आयोजित होने वाली सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विधायक हनुमान बेनीवाल को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन बेनीवाल इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला इसलिए किए क्योंकि बेनीवाल के मुताबिक राज्य का युवा पीड़ित है। नई सरकार के गठन को लेकर 1 महीने से भी अधिक समय हो गया, मगर सरकार राजस्थान के युवाओं को न्याय देने की बात पर खामोश नजर आ रही है और इसीलिए अब हनुमान बेनीवाल ने बॉयकॉट किया है। की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जीत इन नौजवानों की बदौलत हुई। तो मैंने सर्वदलीय बैठक आरएलपी लोकतांत्रिक पार्टी, जो जवान की पार्टी राजस्थान के अंदर, किसान की पार्टी है और जवान किसानों के लिए सबसे लंबी लड़ाई आरएलपी पार्टी ने, चाहे लोकसभा के अंदर में था, यहाँ था, लड़ाई लड़ी। और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस सर्वदलीय बैठक में इसलिए हिस्सा नहीं लूंगा कि आरपीएससी को भंग करे सरकार, ये हमारी मांग है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि सीएम की सुरक्षा में चूक में किसकी लापरवाही सामने आई। दरअसल दिल्ली में मंगलवार की देर साल सीएम भजनलाल बाल बच गए। बताया यह जा रहा है कि भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस में ठहरे थे। यहां पर हीटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण कमरे में आग लग गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम के बार अलार्म बजाने के बावजूद कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं पहुंचा था और इस मामले की अभी जांच की जा रही है। इस मामले में दिल्ली में सीएम सिक्योरिटी प्रभारी सीआई रामचंद्र पर गाज गिर सकती है क्योंकि सीएम की सिक्योरिटी में सिर्फ आरएसी एक जवान ही तैनात था। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम की सिक्योरिटी जोधपुर हाउस में मौजूद नहीं थी। सीएम सिक्योरिटी के एडिशनल एसपी राजेश गुप्ता दिल्ली पहुंचे और इस मामले में सीएम सिक्योरिटी टीम से पूछताछ की। बता दें कि इस मामले में जेएन महेश कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका है। असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर रिंकू मीणा की अगुवाई में जांच टीम गठित की गई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, तमाम लोगों पर एक्शन, लेकिन अभी भी ये भारी चूक, क्यों नहीं कोई अलार्म बजाने के बाद पहुंचा? टीम गठित कर दी गई है और क्या जानकारी लखबीर? लखबीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं अपना सवाल लखबीर फिर से दोहराऊं आपको।
लखबीर, भारी चूक हुई है सीएम की सुरक्षा में, टीमें गठित कर दी गई हैं, कई लोगों के ऊपर गाज गिरी है, लेकिन बार बार अलार्म बजाने के बाद भी कोई क्यों नहीं पहुंचा? अभी भी कार्रवाई का विषय। जी देखिए, निश्चित रूप से सीएम सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है और एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मंगलवार देर रात को जिस प्रकार से सीएम के कक्ष में बड़ा हादसा होते होते बचा, आग लग गई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा उस वक्त जाग रहे थे, कुछ कामकाज में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने उस आग को देख जैसे ही अलार्म बजाने शुरू किए, लेकिन अलार्म बजाने के बावजूद भी सुरक्षा अधिकारी नहीं पहुंचे, क्योंकि जोधपुर हाउस में उस वक्त आरएसी का जवान ही तैनात था और जो सीएम सिक्योरिटी है वो वहां तैनात नहीं थी। इस प्रकार की खबरें हैं। हालांकि बाद में जो सीएम के पीएसओ थे और आरएसी के जवान थे, उन्होंने सीएम के कक्ष में पहुंचकर तमाम जो स्थितियां थी उन पर काबू पाया, नियंत्रण पाया, जिसके बाद से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बाल बाल बचे। लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि जब भी राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो जोधपुर हाउस रुका करते हैं, लिहाजा तमाम तरीके की एहतियात की वहां पर पुख्ता बंदोबस्त होने चाहिए। लेकिन ना तो वहां पर कोई विद्युत विभाग से कोई 24 घंटे कर्मचारी तैनात था और ना ही सीएम सिक्योरिटी वहां तैनात थी। लिहाजा जो सीआई हैं रामचंद्र, जो कि दिल्ली के सीएम सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि अब जो एडिशनल एसपी हैं सीएम सिक्योरिटी के राजेश गुप्ता, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज तमाम जो सीएम सिक्योरिटी के जवान और अधिकारी हैं उनसे जवाब तलबी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। वहीं बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में मंगलवार की देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसमें सीएम भजनलाल बाल बाल बच गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको और बताते चले कि जयपुर में 2 दिन जो पेयजल है वो आपूर्ति उसकी ठप रहेगी, क्योंकि बीसलपुर पेयजल लाइन में लीकेज के चलते शटडाउन कर दिया गया है। पीएचडी विभाग ने 24 घंटे का शटडाउन कर दिया और आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक यह शटडाउन रहेगा, जिस वजह से बीसलपुर के लोगों को अब पानी, जयपुर के लोगों को अब पानी नहीं मिल पाएगा। सूरजपुरा प्लांट से 32 किलोमीटर दूर पाइपलाइन में लीकेज बताया जा रहा है। सूरजपुरा प्लांट के कर्मचारी लीकेज ठीक करने में लगातार जुटे हुए, लेकिन 2 दिन राजधानी वासियों को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। जयपुर की ग्रामीण आबादी के लिए यह सप्लाई बंद रहेगी। बड़ी खबर आपको इस बीच में मिलता और इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं और टोंक से सीधे दौलत जुड़े हुए हमारे साथ। लेकिन राकेश की तरफ रुख करते हुए, राकेश, 24 घंटे का शटडाउन, कैसे लोग पानी के बिना कैसे रहेंगे? क्या कोई इंतजाम अलग से किया गया है? देखिए, बिल्कुल जो शटडाउन शुरू हो चुका है और शटडाउन में अब दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 24 घंटे का डाउन है, यानी 24 घंटे तक तो उसका मरम्मत कार्य चलेगा। उसके बाद जो है में जो पाइपलाइन खाली होगी, साथ ही जो जयपुर के CWR हैं और बालावाला पंप हाउस है, इसको भरने में भी समय लगेगा। निश्चित तौर पर 48 घंटे से ज्यादा समय के लिए राजधानी जयपुर के साथ साथ आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पेयजल की किल्लत होना तय है। वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है पेयजल आपूर्ति की। और इस तरीके से जो है अचानक से शटडाउन की घोषणा की जाती है। एक साल में 10 बार से ज्यादा शटडाउन जो है लिया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीसलपुर और जयपुर प्रोजेक्ट 50 साल के लिए प्लान किया था, लेकिन 15 साल के अंदर ही अब ये जो प्रोजेक्ट है वो दम तोड़ने लगा है। लगातार शटडाउन लेने से लोगों के सामने पेयजल की समस्या तो होती ही है, साथ ही जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं, चूंकि सरकार हर साल करोड़ों रुपए इसकी मेंटेनेंस पर खर्च करती है। 2021 में सभी 36 जो स्कोर वॉल्व वो बदले जाने थे, इसके साथ साथ उनकी जैकेटिंग की जानी थी ताकि उनकी सुरक्षा बढ़ सके। ठीक है राकेश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत, कितना समय लगेगा अभी बीसलपुर पेयजल लाइन को ठीक करने में? दौलत, मेरी आवाज आप तक आ रही है? इसके साथ साथ उनकी जैकेटिंग की जानी थी ताकि उनकी सुरक्षा बढ़ सके। ठीक है राकेश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा
श्रुति जी। टोंक जिले का ये जो सूरजपुरा प्लांट है, यहाँ से जो जयपुर को पानी सप्लाई हो रही है, ये सूरजपुरा प्लांट से 32 किलोमीटर दूर मालपुरा के पास में लीकेज है वो ठीक किया जा रहा है। जो लीकेज ठीक करने वाले तकनीकी अधिकारी कर्मचारी वो मौके पर पहुंच चुके हैं। पहले इसकी डी वाटरिंग होगी, जो मेन लाइन है उसका जो बाईपास वाला वाल्व है वहां से लीकेज ठीक किया जा रहा है। पहले डी वाटरिंग होगी, पूरा पानी निकाला जाएगा, पानी निकालने के बाद उसको ठीक किया जाएगा और फिर सूरजपुरा प्लांट से जब पानी छोड़ा जाएगा तो 7 घंटे पूरी पाइपलाइन भरने में लगता है। उसके बाद जयपुर में पेयजल आपूर्ति है वो व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। 24 घंटे के लिए ये जो शटडाउन लिया गया है, इस दौरान पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर ये ठीक कर लिया जाएगा। जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं, सूरजपुरा प्लांट से जयपुर तक पेयजल आपूर्ति के लिए जो ये ठेका दिया हुआ था, ये कहीं ना कहीं बहुत लापरवाहियों की वजह से लगातार लीकेज है ये होते रहे हैं। जो वाल्व ठीक करने थे, जिनको बदलना था, वो नहीं बदले जा रहे हैं। ठीक है दौलत राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी लापरवाही हुई है और इसीलिए एक बड़ी सुरक्षा में चूक भी हुई है लापरवाही की वजह से, लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, उसकी कोई सुध-बुध लेता भी नहीं है। बड़ी खबर आपको और बता दें, जयपुर से बीसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट में एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल सामने आया है। मैसेज GCK से कंपनी है जिसको 2021 तक बदलने के स्कोर वॉल बदलने के लिए कहा गया था, क्योंकि इसी कंपनी को टेंडर गया था और सभी नए 36 स्कोर वॉल्व लगाकर इसकी जैकेटिंग करनी थी। लेकिन 2021 के 3 साल बाद भी कंपनी यानी कि GCK से KC की बात करें, उसने कंपनी ने कोई भी सुध नहीं लिया। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता रहा। भ्रष्टाचार और अनदेखी से दम अब बीसलपुर लाइन तोड़ने लगी है। पिछले 1 साल में 10 बार से ज्यादा बार शट डाउन किया गया। अब आप सोचिए कि 21 से और जयपुर से बड़ी खबर आपको एक और बता दें, जहां पर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक आज होनी है। दोपहर 2 बजे महापौर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जाएगी और साथ ही वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 कुल 1189.42 करोड़ का बजट पेश होगा। वित्त वर्ष 2023 से 2024 के मुकाबले 20% ज्यादा ये बजट बताया जा रहा है और इस बार सफाई, रोड, लाइट और गाड़ियों पर बजट 28% तक बढ़ाया गया है। गौशाला में गायों के चारे पानी के बजट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है फिलहाल। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रही न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।